आज की क्लास 9th में अध्याय 6 के अंतर्गत रेखा, कोण, किरण के बारे में समझाया था और कोणों के प्रकार क्या होते हैं मैंने पिछली वीडियो में भेजा था आप लोगों को। और रेखीय युग्म कोण किसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, आसन्न कोण किसे कहते हैं। रेखी ज़्यादातर ये रेखीय युग्म और शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर अप्लाई होंगे, तो उनके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है। पहला आपकी बुक का प्रश्नावली 6.1 का, आकृति में रेखाएं ए बी व सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये एक चित्र दिया है आकृति आपको, ए बी और सी डी दो लाइन्स हैं, एक दूसरे को ओ बिंदु पर इंटरसेक्ट करती यानी काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। हिंदी में काटने को प्रतिच्छेद कहते हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। यदि और उसमें दिया है यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 है तो, और साथ ही दिया है एंगल बी ओ डी बराबर 40, ये वाला कोण 40 दिया है। और ये जो दिया है ए ओ सी जिसमें एक निशान लगे हैं, ये इन दोनों का जोड़ 70 दिया है, एंगल बी ओ डी बराबर 40 दिया है। तो हमें ज्ञात करना है, एक तो एंगल बी ओ ई, इस एंगल का मान बताना, बी ओ ई का मान बताना है। दूसरा जो सी ओ ई है इसका प्रतिवर्ती कोण बताना। पहले एंगल सी ओ ई ज्ञात करेंगे, उसका प्रतिवर्ती ज्ञात करेंगे। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है ये मैंने डिफाइन किया हुआ है, आप लोगों को उसको अच्छी तरह से याद भी करना है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन हल करने से पहले जो दिया है, गिवन है, दिया है, लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70। ये समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। ये दिया है क्वेश्चन में। दूसरा और एक नियम प्रगुण चित्र में देखेंगे और कौन सा नियम इसमें लागू हो रहा है वो देखेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी ऐसे शीर्षाभिमुख कोण बन रही है, कैंची के जैसे शीर्षाभिमुख कोण ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ए ओ सी मैंने पहले ही बताया था, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इन जिस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि ये दोनों हेड टू हेड मिलते हैं उनके, ये शीर्ष और ये शीर्ष कॉमन पॉइंट ओ पर है। एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ सी बराबर होंगे, यानी कि बी ओ डी 40 है तो ए ओ सी का मान भी 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, चूँकि लिखेंगे एंगल ए ओ सी बराबर बी ओ डी बराबर 40, ब्रैकेट में लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण है। दूसरा लिखेंगे इसी के आगे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक। क्यों होते हैं हमें बताया है, ये प्रमेय भी है, ठीक है। इसलिए एंगल ए ओ सी का मान 40 हो गया, ठीक। अब यह मान समीकरण 1 में रखेंगे, एंगल ए ओ सी के बदले यहाँ पर ये लिखेंगे एंगल ए ओ सी का, इसलिए ए ओ सी का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर रख देंगे 40 प्लस बी ओ ई बराबर 70, यहाँ पर रख देंगे 40 प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70। इसका पक्षांतर इधर कर देंगे, एंगल बी ओ ई निकल आएगा आपका 30 डिग्री, ठीक। उसके बाद लिखेंगे चूँकि देखो अब ये हमारे पास एक इस लाइन को अगर ड्रॉप कर दें नीचे वाली लाइन को, तो इतना चित्र जो दिख रहा है ऊपर को, एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई और बी ओ ई, ये एक रेखा पर स्थित है, रेखीय युग्म कोण बना रहे हैं, इस तरह से बन रहे हैं ये, इस तरह से ये, ठीक है। तो इन मैंने बताया था ये क्या होते हैं, रेखीय युग्म कोण, इन तीनों का जोड़ 180 से होता है। तो यहाँ पर देखो ए ओ सी प्लस सी ओ ई, ए ओ सी चित्र में भी देखो ए ओ सी प्लस सी ओ ई बीच वाला प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 180, ब्रैकेट में लिखे रेखीय युग्म कोण है। तो रेखीय युग्म कोणों का योग 180 अंश होता है। ए ओ सी हमने ऊपर ही ज्ञात कर लिया 40 है, और सी ओ ई निकालना है, बी ओ ई हम निकाल चुके हैं 30 अंश। तो ये सारे मान इसमें दोनों के मान रख दिए तो एंगल सी ओ ई आपका प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ा मैंने 70, इस 70 का पक्षांतर 180 के पीछे किया, 110 आ गया, ठीक। एंगल सी ओ ई निकल गया, ये बीच वाला एंगल सी ओ ई प्राप्त हो गया। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 180 और 360 के बीच का कोण होता है उससे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो एंगल सी ओ ई 110 है, तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए 360 में से 110 माइनस कर लेंगे, ये आ गया 250। इसे प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा बताएगी मैंने। ऐसा कोण जो 180 और 360 के बीच में रहता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, यानी कि उसको जितना आएगा हमारे पास उसको 360 में से माइनस कर लेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2, आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं।
ठीक है। ये दिया है हमारे पास, एक एक्स वाई रेखा है, दूसरी एम एन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, और साथ ही दिया है एंगल पी ओ वाई, ये जो बीच में ओ है, पी ओ वाई बराबर 90, और साथ में दिया है ए अनुपात बी बराबर 2:3। यहाँ पर दो एंगल दिए, एक ये छोटा एंगल, एक ये बड़ा, इन दोनों का अनुपात 2:3 है। तो सी का मान बताइए, जो इधर एंगल बन रहा है साइड नीचे की तरफ, इस सी का मान हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये चित्र जो दिया है उससे हमें जो दिया है, सबसे पहले दिया है लिखते हैं, एंगल पी ओ वाई बराबर 90 दिया है क्वेश्चन में, ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3। अब देखो चूँकि यहाँ पर भी क्या है, एक रैखिक, इस लाइन को अगर हम इतना हटा दें तो देखो पी ओ एक्स धन पी ओ वाई इस तरह से बन रहे हैं। यहाँ पर पी ओ एक्स और पी ओ वाई, ये हमारा पी पॉइंट है, सॉरी सीधी लाइन होगी, पी ओ एक्स वाई, ये देखो ये रैखिक कोण, इन दोनों का जोड़ 180। यहाँ पर अभी ये बीच वाली लाइन की बात नहीं हो रही, केवल इन दोनों की ये बात हो रही, पी ओ एक्स और पी ओ वाई। क्योंकि पी ओ एक्स दो कोणों से मिलकर बना है ए और बी, तो उनको हम बाद में ए प्लस बी कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखें, चूँकि पी ओ एक्स प्लस पी ओ वाई और 180 रैखिक कोण है। अब पी ओ एक्स की जगह हम लिख देंगे, देखो पी ओ वाई का मान है 90 डिग्री रखा मैंने, पी ओ एक्स दो कोणों से मिलकर बना है ए और बी, यानी कि ए प्लस बी कर देंगे उसकी जगह मैंने शॉर्टकट में, क्योंकि टोटल पी ओ एक्स का मान ए प्लस बी के बराबर है। ए प्लस बी रख देंगे बराबर 180, ए प्लस बी बराबर 90 को उधर भेज देंगे तो ये घट के आ जाएगा 90। एक समीकरण हो गया हमारा। अब जो अनुपात दिया था उसको हम तोड़ लेंगे, ए बराबर 2k और बी बराबर 3k, या 2x या 3x भी मान सकते थे, कि कोई भी संख्या अनुपात को ऐसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों मान ए और बी के मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में ए और बी के मान रखने पर 2k प्लस 3k बराबर 90 यहाँ पर रख दिया ये, ठीक है। तो 5k आ गया, 5k इक्वल टू 90, के इक्वल टू 90/5, 5 से भाग कर दिया, 18×5 90। ए बराबर आ गया, यहाँ पर फिर से ए की वैल्यू निकालेंगे, 2 गुणा जो के का मान आया हमारा 18, 2 गुणा 18 का 36 डिग्री आ गया, बी बराबर 3 गुणा 18 54। अब फिर उसके बाद फिर चित्र में देखेंगे, देखो इतना ये रैखिक में बन रहा है, बी प्लस सी जो दिख रहा है, बी और सी रैखिक में कोण बन रहा है, बी प्लस सी 180 रैखिक में बन रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर बी की वैल्यू हमारी 54 है, सी निकल आएगा 54 प्लस सी 180, सी 180 माइनस 54 करेंगे 126 डिग्री, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपको बनाना, पहले ये नोट करना, ये, इसके बाद ये नोट करना, और ये पहला सवाल है आपका। तो इस तरह से आपको हल करना था।